नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की जमानत अर्जी पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली पेशी में आसाराम की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका पर बुधवार को जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच आसाराम के बेटे नारायण साईं ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आसाराम पर लगे तमाम आरोपों को गलत बताया है और कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इतना गारंटी तो दे सकता हूं कि बापूजी किसी को मरवा नहीं सकते या जान से मारने की धमकी नहीं दिलवा सकते। मैं इतने साल रहा हूं, इतना तो मैं श्योर। वो तो अस्वस्थ थी ही, वो तो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी ही, इस प्रकार के समाचार आए। और वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो कितना थी कितना नहीं थी। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। आसाराम लड़कियों से अकेले में मिलते थे। अकेले में क्यों मिलेंगे? यही आरोप लग रहा है कि वो अकेले में अनुष्ठान करते थे कई लड़कियों के साथ। अकेले में नहीं, अकेले में अनुष्ठान करते थे, ये बात तो मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता। ये न कभी मैंने देखा है और ये तो मैं आपके ही मुख से सुन रहा हूँ। तो अच्छे कर्म हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा काम भी हो रहा है जो वो सिद्ध तो नहीं हुआ। वो सिद्ध तो नहीं हुआ, वो तो आरोप ही है ना। अभी वो सिद्ध कहाँ हुआ है? अभी आप उस आरोप को खारिज कर रहे हैं। हाँ, इस तरह का कोई काम नहीं होता। नहीं, आप नहीं मानते या ऐसा होता ही नहीं? मैं मानता नहीं। राजस्थान सरकार को चुनाव हरवाने की धमकी दी, वो क्यों? इस मामले में मैं कैसे कह सकता हूँ? सोनिया गांधी राहुल गांधी से क्या परेशानी? इस मामले में मैं कैसे कह सकता हूँ? बीजेपी मदद कर रही है। मेरा किसी से न दोस्ती है, न मेरी किसी से दुश्मनी है। किस पार्टी को वोट देना और न देना, ये मेरा विषय नहीं है। नहीं, आपने कहा कि हिंदुत्व की वजह से बीजेपी से जुड़ाव रहा है। हाँ, डेफिनेटली।